अपहरो देवा। विषय विकारों में पाप वृत्ति पुष्ट होती है, निर्विकारी सुख की तरफ हमारा मन घसीट हो। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। एक अगोचर तुम अगोचर हो, इंद्रियां तो गो गोचर। जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानू भाई। गो माना इंद्रियां, गोचर माना इंद्रियों के द्वारा मन जहाँ भी भागता है वो सब माया है। तुम हो एक अगोचर, अनेक शरीरों में एक के एक हो, जहाँ से मैं उठता है। एक अगोचर सबके प्राणपति, तुम्हारी सत्ता से श्वास आता जाता है, श्वास आना जाना बंद होता है, फिर भी तुम रहते हो। शरीर मरता है, फिर भी चैतन्य तुम मौजूद। तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तन भी सच्चिदानंद तेरा है, मन भी तेरा है। तेरी सत्ता से मन का संकल्प है, तेरी सत्ता से तन का पोषण और किया है। ये तन और मन बदलता है, फिर भी तू नहीं बदलता। तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। बस मेरी जो बेवकूफी ममता थी वो हटी, मौज हो गई। तो आप एक कवच धारण कर लीजिए, सुरक्षा कवच। ये अमोघ है। इस कवच को बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर ये कवच आपको अजय बना देगा। रक्षा कवच ऐसी रक्षा करेगा कि वैसे तो देखो आपके एक संकल्प है, कुटुंबियों के होंगे, रिश्तेदारों के होंगे, वो अपनी इच्छा से आपको चलाएंगे, और ऐसा ही होता है। ये सनातन धर्म है, वैदिक धर्म सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म में आपको आगे बढ़ना है, इसलिए आपको सनातन कवच की जरूरत है। तो आप साधन भजन करो, उस समय 10 मिनट 5 मिनट ये कवच पैदा करो। तो ये ओमकार की गुंजन से आपके दिव्य व्यवस बनेंगे। ओमकार वैदिक मंत्र भी है, पौराणिक मंत्र भी है, समाज को संगठित और बलवान करने वाला मंत्र भी है, साकार ब्रह्म की उपासना में भी सफलता देने वाला है, और निराकार परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार में भी ओमकार मंत्र काम देता है। ओमकार बीज मंत्र है, इसका गुंजन माइया नहीं कर सकती, ज्यादा देर थोड़ा सा करे, नहीं तो माइया आराम कर सकती। फिर भावना करनी है कि ऐसा जब करेंगे तो इस जप का प्रभाव अनंत गुना होता है। जब चंद्रमा की चांदनी लुप्त हो गई, सूरज नारायण आने वाले हैं, उसके बीच का पीरियड, संध्या का पीरियड, सूर्यास्त का पीरियड, उस समय इस मंत्र की सात्विकता, वैसे वातावरण में ये सात्विक समय है। दोपहर के 12 बजे संधि का समय, सुबह सूरज उगने के पहले और चंदा डूबने के बाद। चंदा की चांदनी खो गई, सूरज उदय हो रहे हैं, उस समय बड़ा प्रभावशाली समय होता है। उस समय ये कवच बनाओ तो आसानी से बनेगा, दूसरे समय भी बन सकता है, बंधन नहीं। तो ये 10 मिनट गुंजन करो और भावना करो कि इस मंत्र जाप से पवित्र ओरा, पवित्र ऊर्जा, एक चक्र, एक आभा मंडल बन गया है, और सचमुच में बन जाता है, भले नहीं दिखे। ये चारों तरफ एक गोलाकार मंडल बन गया, और कुछ समय करते रहोगे तो उस मंडल जैसे प्रकाश मंडल में इंद्रधनुष, ऐसे वो इंद्रधनुष का नहीं, सप्त रंगों वाला हुआ रक्षा कवच बन गया है। फिर उस रक्षा कवच की भावना से आप बाहर व्यवहार करेंगे, बीच बीच में वो चिंतन करके रक्षा कवच को पुष्ट करते रहेंगे। कुछ दिन के अभ्यास के बाद आसान हो जाएगा, सुमन मात्र से रक्षा कवच आपके इर्द गिर्द उभर जाएगा, आभा मंडल। फिर आपके संकल्प के अनुसार ऑफिसर को निर्णय करना चाहिए। जयराम जी की आपके हित में ही डॉक्टर को प्रेरणा होनी चाहिए, आपको धोखा देने की हिम्मत डॉक्टर की नहीं होनी चाहिए। आज तक डॉक्टर को नहीं सूझता था फलाने रोग के बारे में, और आप खड़े हो गए, उसने आपको देखा और उसको सूझ बुझा दी। ये आभा मंडल आपके हित में दूसरे को भी प्रेरित कर सकता है
इतना पावरफुल आभा मंडल अपने शिष्यों को, साधकों को नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। नहीं तो बाहर जाओगे तो कामी व्यक्तियों के आभा मंडल में जाओगे तो आपके तो पुरानी आदत है, आपको भी काम विकार है। क्रोधियों के मंडल में जाओगे, लोभी मोही सब वही तो मिलेंगे, और अपन भी वही तो है, वहीं से तो आए। इसमें पुरुषार्थ करना है। अशुद्ध तत्वों को, बाहर महाभारत नहीं है, भीतर महाभारत है, और सूक्ष्म वे उसकी महाभारत है बाहर भी। तो आप सात पिता अर्जुन बनो। अर्जुन का अर्थ है जो अर्जित कर दे ऊर्जा को, जो सरल हो, सहज हो, इस लोक और परलोक में सहज सफलता का धनी हो अर्जुन। दृढ़ मनोबल और दृढ़ आरोग्य के कारण आध्यात्मिकता में प्रगति करने का दृढ़ निश्चय, सुख दुख में सम रहने का दृढ़ निश्चय, लाभ हानि स्वप्न समझने का दृढ़ निश्चय, अपनी दृढ़ता काम आएगी। जैसे ओमकार मंत्र, ऐसे ही हरि मंत्र पाप ताप को हर लेता है, और योगक्षेम वहन तो करता है, साथ साथ में स्थूल शरीर के दोषों को हरता है ये गुंजन, और मन के दोषों को हरता है, बुद्धि के दौर्बल्य को हरता है, प्रारब्ध की दुष्टता को हरता है। मेटत कठिन को अंक भाल के। इस प्रकार का जप चंचलता को भी हार लेगा, देखते देखते ध्यान में गति करा देगा। जल्दी नहीं करना, भगवती बोलते ही भगवान में हम है, और हमारे इर्द गिर्द भगवान की ओरा है। बिल्कुल सच्ची बात है। कोई ना भी बोले, भगवान भी आके बोले नहीं है, तब भी ये बात भगवान की हम नहीं मानते। ब्रह्मा जी भी कह के नहीं है, तब भी नहीं मानेंगे। ब्रह्मा जी कह के ये सूर्य नहीं है, तो क्या मानोगे सूर्य नहीं है? ब्रह्मा जी ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन मान लो बालक सत्य बोलता है और वृद्ध ने गप लगा दिया तो सत्य स्वीकार करने की शास्त्र आज्ञा देता है। यथार्थ वचन बालक के भी शिरोधार्य, और ब्रह्मा जी के भी अयथार्थ वचन सूखे तिनके किनारे त्याग देने की शास्त्र ने हिम्मत दी है।